हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की तरफ से। फर्स्ट आज चैप्टर नंबर 4 है संधि, क्लास नंबर 3। ये क्लास आपकी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसमें के यूपी रेडियो ऑपरेटर, समीक्षा अधिकारी में संधियां नहीं पूछी जाती हैं। इससे सेकंड लेक्चर जो हुआ था उसको आप जो देख सकते हो, उसमें विशेषण विशेष्य का टॉपिक जो था वो कराया गया था। संधि वाला चैप्टर जो है यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक की भर्ती में जो है पूछे जाएंगे। साथ ही साथ रेडियो ऑपरेटर, हेड रेडियो ऑपरेटर जो पेपर होने वाला है जनवरी में, उसमें भी ये टॉपिक जो है सम्मिलित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं संधि से रिलेटेड क्वेश्चन। संधि, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। परिभाषा है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद, संधि के जो है 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि जो है इसके भी अपने आप में जो है 5 पार्ट्स हैं स्वर संधि के। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि। अब दीर्घ संधि जो है हास्यो दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः हास्यो दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। जैसे स्वर धन आर्थी बराबर स्वार्थी, देवधन अर्चन देवार्चन, दैत्य धन अरि दैत्यार्य, रामधन अवतार रामावतार, देहधन अंत देहांत, वेद धनंत वेदांत, शरणधनर्थी शरणार्थी, सत्य धनर्थी सत्यार्थी, शूरधनस्त सूर्यास्त, अधिक धन अधिक अधिकाधिक, परधन अधीन पराधीन, परम धन अणु परमाणु। आशा करता हूँ आप लोगों ने जो है संधि का चैप्टर जो है अपने बेस से जो है कंप्लीट कर लिया होगा। हम यहाँ पे जो है एमसीक्यू इसके लगाएंगे। एमसीक्यू इसलिए क्योंकि इससे जो है रिवीजन बना रहेगा कंटिन्यू। बाकी हिंदी बाय अरुण सर से आप हिंदी की क्लास अटेंड कर सकते हो, या फिर आरडब्ल्यू की टीम से हिंदी की क्लास को अटेंड कर सकते हो। संधि से संबंधित अध्यायवार प्रश्न कोश जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी तत् धन लीन, जिसमें त में जो हलंत लगा होगा। ये कौन सी संधि है? ये जो है व्यंजन संधि है, तल्लीन। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में वृद्धि संधि है। वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा, वाक्जाल में व्यंजन संधि है, वाक इसका होगा वाक धन जाल। द्वावप का संधि विच्छेद होगा, द्वावप का द्वाधन अप संधि विच्छेद होगा, इसका ऑप्शन बी। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन बी अति धन अधिक। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? ऑप्शन ए निरंतर। इत धन आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यड़ संधि। मनोहर शब्द में संधि है, ऑप्शन बी विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, ऑप्शन ए संधि में 2 पक्षों का मेल होता है, ये कथन जो है गलत है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, गलत कथन इसमें से छांटना है। ऑप्शन जो है डी विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, ये कथन गलत है। पुरस्कार में कौन सी संधि है? पुरस्कार में विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? ऑप्शन जो है डी सदाचार, इसका होगा सत्य धन आचार। मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा, तो वो है ऑप्शन ए मृत्यु प्रांत। अनधिकृत शब्द का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन बी अनाधन अधिकृत। कपिधन इसका सही संधि विच्छेद संयोजन कीजिए, ऑप्शन बी कपीश। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन सी विसर्ग संधि। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन डी परधन उपकार। मनाधन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? ऑप्शन ए विसर्ग संधि से।
चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय में ऑप्शन डी गुण संधि है। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? ऑप्शन जो है बी महाऔषध। सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन सी सतधन आशय, व्यंजन संधि है इसमें। निम्नलिखित में यह संधि विच्छेद सही है ऑप्शन ए परम धन आत्मा। निम्नलिखित विकल्पों में से यह शुद्ध है ऑप्शन ए परधन अधीन। उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन जो है डी उत्तधन चारण। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन सी महाधन आशय। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी पौधन अन्न। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए उत्तधन लास। निम्नलिखित में से यड़ संधि कौन सी है? ऑप्शन ए यद्यपि। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? ऑप्शन डी महोषध। अतेव शब्द का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन डी अतः धन एव। पवन शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन सी अयादि संधि। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है ऑप्शन बी व्यंजन संधि। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है ऑप्शन डी ततधन लीन। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है ऑप्शन डी अनुधन एषण। यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? ऑप्शन सी स्वर संधि से। नवोड़ा का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन सी नवधन उड़ा। जगन्नाथ शब्द में सही संधि है ऑप्शन सी व्यंजन संधि। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है ऑप्शन जो है डी अनुधन एषण। यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? ऑप्शन सी स्वर संधि से। नवोड़ा का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन सी नवधन ऊड़ा। ऑप्शन सी जो है सही है। नेक्स्ट है जगन्नाथ शब्द में सही संधि है ऑप्शन सी व्यंजन संधि। व्याप्त में संधि है ऑप्शन सी यड़ संधि। व्याप्त में यड़ संधि है। उन्नति में जो है उत्तधन नति, इसका सही संधि विच्छेद होगा। प्रतिच्छवि का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन छवि। प्रणाम का संधि विच्छेद होगा प्रधनमान। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद होगा प्रतिधनच्छ। स्वेच्छा का संधि विच्छेद होगा सुधनिच्छा। सरोज का संधि विच्छेद होगा सरधन ज। मनोहर का संधि विच्छेद होगा मनहधन हर। जगदीश का संधि विच्छेद होगा जगत धन ईश। 52 संविधान का सही संधि विच्छेद जो होगा समधन विधान। संस्कृत का जो होगा समधन कृति। यशोदा का यशधन दा ऑप्शन सी। अंतरात्मा का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी अंतधन आत्मा। अनंतो गत्वा का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए अनंत धन गत्वा। प्रत्यक्ष में संधि है ऑप्शन जो है डी यड़। यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व और र में हो तो इसमें कौन सी संधि होगी? ऑप्शन बी यड़ स्वर संधि। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? ऑप्शन बी विसर्ग संधि। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए इतधन आदि। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन सी तेज धनमय। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? ऑप्शन बी व्यंजन संधि। छह वर्ण किसके योग से बना है? तो ऑप्शन ए क प्लस श से। महाधन उदय का जो है ऑप्शन ए महोदय। सद्भावना का संधि विच्छेद है ऑप्शन डी सतधन भावना। वृक्ष छाया का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी वृक्ष धन छाया। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात होगा ऑप्शन भानुदय। भानु का होगा ऑप्शन ए भानुधन उदय। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन सी नेह धन गुण। किस शब्द में गुण संधि है? ऑप्शन बी भारतेंदु। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन जो ए व्यंजन संधि का। पवन का संधि विच्छेद है ऑप्शन सी पौधन अन्न। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन सी पुनर्धन जन्म। इत्यादि शब्द में कौन सा संधि है? ऑप्शन ए यड़ संधि। नेक्स्ट है छह वर्ण किसके योग से बना है? तो क प्लस स से। गुड़ाकेश के संधि विच्छेद है गुड़ाकधन ईस ऑप्शन सी। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन सी गुण संधि। उल्लास का संधि विच्छेद है ऑप्शन डी उतधन लास। यशधनता का संधि विच्छेद होगा यशोदा ऑप्शन जो है बी। अच्छोहिणी का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन बी अच्छधन उहिनी। पुनर्जन्म का शब्द का जो है सही संधि विच्छेद है ऑप्शन ए पुनर्धन जन। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी उत्तधन शिष्ट। लघुर्म में कौन सी संधि है? ऑप्शन बी दीर्घ स्वर संधि। तथैव शब्द का संधि विच्छेद है ऑप्शन डी तथा धन एव। रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए रीत धन अनुसार।
महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए महाधन उत्सव। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं? ऑप्शन ए संधि। वधूर्म का संधि विच्छेद है? ऑप्शन बी वधुधन उर्मी। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन डी सत्यधन आग्रह। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है? ऑप्शन जो है बी सत्यधन शास्त्र। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है? ऑप्शन सी सूर्यधन उदय। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? ऑप्शन बी स्वर संधि। पावन का संधि विच्छेद होगा? ऑप्शन सी पौधन अन। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा? ऑप्शन सी उत्तधन चारण। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं? ऑप्शन ए संधि। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है? ऑप्शन सी विसर्ग। पौधन अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप है? ऑप्शन ए पवन। गौधन चरित की संधि है? ऑप्शन सी गौश चरित। निर्धन में कौन सी संधि है? ऑप्शन बी विसर्ग संधि। दुरासा में? ऑप्शन सी दो धन आशा। मनोयोग में? ऑप्शन बी मनधन योग। रूपांतरण में सही संधि है? ऑप्शन बी रूपधन आंतरण। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन सी उच्च धन छवास। पवन का सही संधि विच्छेद होगा? ऑप्शन जो है डी पौधन अन। निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? ऑप्शन जो है डी उत्तधन श्वास। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है? ऑप्शन जो है बी अने वन धन वर्ण। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो ऑप्शन बी रामायण में। निम्न में से संधि है ऐतन्न मुरारी? तो ऑप्शन बी स्वर संधि। उड्डयन का सही संधि विच्छेद होगा? ऑप्शन ए उत्तधन डयन। भूधर्व का संधि विच्छेद है? ऑप्शन बी भूधन ऊर्ध्व। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह कहलाता है? ऑप्शन बी प्रत्यय। अभिन्न का संधि विच्छेद होगा? ऑप्शन ए अधन भिन्न। नेक्स्ट कल स्टार्ट करेंगे समाज से संबंधित चैप्टर जो है। आप लोग इसको लेक्चर को 2 से 3 बार रिपीट कीजिए तो आपको जो लर्न हो जाएंगे। थैंक यू।